तो आत्मा और कर्म में द्वंद्व सा दिखाई देता है। तो आत्मा बलवान या कर्म? तो कर्मों की वजह से सिर्फ 608 जीव जो हैं वो उनको ही टिकट मिलता है निगोद से निकलने का, और सिद्ध बनने का भी। और बहुत कम जीव मोक्ष जा पाते हैं, अ, मोक्ष में जा पाते हैं। तो फिर कर्म बलवान हुए ऐसा लगता है। अधिकतर तो जीव संसार में ही है कर्मों के कारण, तो कर्म ही बलवान दिखते हैं। तो इस द्वंद्व पे थोड़ा प्रकाश डालें सर। ये कर्म बलवान दिखते हैं, ऐसा ही नहीं, हम सब कर्म बलवान हैं यही माने हुए। और स्यादवाद से कहा जाए तो कथनचित सत्य भी है, लेकिन हमने एकांत से माना हुआ है तो उसे स्यादवाद से समझना है, अनेकांत से समझना है। और आपने जो अभी अभ्यास किया है उनमें ये विषय आए भी होंगे, लेकिन इन प्रश्नोत्तरों के माध्यम से हमें उसका फिर से, जैसे कि 5 प्रकार का स्वाध्याय है तो उसमें ये आमनाय नाम का, अनुप्रेक्षा नाम का, तो ये जो आप कर रहे हैं, अथवा प्रच्छना कह दें, दूसरे नंबर का भी कहें, तो ये जो वाचना के बाद प्रच्छना हम कर रहे हैं, ये भी है कि स्वाध्याय ही कर रहे हैं। अगर जाना हुआ और पूछा हुआ भी दोबारा पूछ रहे हैं तो हम उसके चिंतन कर रहे हैं, अनुप्रेक्षा कर रहे हैं। आपके लिए एकदम नया विषय होगा ऐसा तो मैं नहीं मानता, क्योंकि जो भी मैं कहूंगा वो आपके इस परमागम ऑनर्स वाले प्रसंग में जो जो भी विषय चले हैं, जो जो भी अध्यापक अध्यापिकाएं पढ़ा रहे हैं, और आपका जो ये साप्ताहिक होता कार्यक्रम जो आज हो रहा है या मासिक है? नहीं सर, साप्ताहिक ही है, हर सैटरडे को साप्ताहिक। होता है। हाँ, तो आप हम्म। इसमें अलग अलग विद्वानों को बुलाते हैं, तो वो विद्वान विदुषी आती हैं, तो उनके माध्यम से भी बहुत सी चर्चाएं करके हम अपने आप को पक्का करना है। सच बात यह है कि हमें अब नया कुछ जानना नहीं है, जो जाना गया है उस पर दृढ़ता लानी है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें ज्ञान की अधिकता की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान में निर्मलता की आवश्यकता है। यहाँ जो बहनें पढ़ रही हैं इनको अभी ज्ञान की अधिकता भी करना है और निर्मलता भी करना है, क्योंकि इनकी उम्र, इनकी अभी जो स्थिति है, अभी 10वीं पास आकर के बैठी हुई हैं, 12वीं पास बैठी हुई हैं, इनको अभी आगम का ज्ञान बढ़ाना भी है और फिर उसमें दृढ़ता भी लाना है, दोनों ही काम करना है। आप हम जहां पर पहुंच गए हैं, जहां परमागम ऑनर्स आपने कोर्स किया हुआ है, तो वहां अब हमको ज्ञान की निर्मलता करनी है। हमें कोई आपको विदुषी बन करके दूसरों के सामने पांडित्य प्रदर्शित नहीं करना है। तो कर्म बलवान हम ज्यादातर माने हुए हैं। अकेला ही हूं मैं, कर्म सब आए सिमट के, ये भावनाएं भरी गई हैं हमारी कि मैं अकेला हूं। 8 कर्म, उनके बेटा बेटी मिलाओ तो 148, अब चारों तरफ से उनने घेर लिया, मैं अकेला क्या करूं? आपके घर में सोनल जी कोई 4 मेहमान आ जाएं और कोई आपके जो वरिष्ठ हों वो कहे बेटा जल्दी करो, ये मैं अकेली क्या क्या करूं? वो भी आ गए, वो भी आ गए, और एक कह रहा मैं चाय चाय लूंगा, एक कह रहा मैं कॉफी लूंगा, एक कह रहा नहीं मैं तो सिकंजी चलेगी। मैं तो क्या क्या करूं मैं अकेली? तो वहां 4 के लिए हम परेशान हो जाएं, तो यहाँ 148 कर्म प्रकृतियां, सभी को 148 नहीं होती हैं, लेकिन सब कहें तो उन प्रकृतियों ने घेरा हुआ है, तो यही मुंह से निकले कि मैं अकेला हूं क्या करूं। कर्म की बलवत्ता जो प्रश्न में ही कही गई कि देखा जाए तो इतनी है कि अनादि से जीव निगोद में पड़ा हुआ है, बाहर नहीं निकल पाया। कर्म की बलवत्ता देखें तो आज भी हम संसार में बैठे हुए हैं, यहाँ बैठे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। 608 जीव ही मोक्ष जा रहे हैं, इससे ज्यादा कोई जीव चाहेगा हम चलते हैं, हम करेंगे, मेहनत करके दिखाओ बेटा, नहीं निकल पा रहे हैं। तो कर्म कितने बलवान हैं। जो बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, श्री पार्श्वनाथ मुनिराज, वो पार्श्वनाथ मुनिराज, उनको भी कर्मों ने नहीं छोड़ा। सुकौशल मुनिराज, सुकुमाल मुनिराज, गजकुमार मुनिराज, यहाँ पूरी कक्षा में सब महिला वर्ग है, तो सीता जी, द्रौपदी जी, चंदनवाला जी, अनंगसरा जी, ये सतियां, कितना जिनका पवित्र जीवन था। लेकिन कैसा कैसा, इतनी प्रतिकूलता, इतना प्रतिकूल कर्म का उदय तो आपके हमारे जीवन में आ ही नहीं रहा है। आना चाहिए ऐसा नहीं, आ ही नहीं रहा तो बुला लें, माने है ही नहीं।
और उसके बाद भी उन प्रतिकूलताओं में उनकी तत्व पर दृढ़ता कितनी थी, और आप और हम सब की अनुकूलता में भी तात्विक दृढ़ता कितनी है, वो स्वयं को ही ज्ञान में होगी। तो ये सब दिखाई देता है कि सच में कर्म बहुत बलवान हैं, बहुत परेशान करने वाले हैं, और हम सब भी दुखी हैं। लेकिन दूसरी बात यह है, अभी हमने कहा कि कर्मों ने पार्श्वनाथ को नहीं छोड़ा, कर्मों ने सुकमाल सुकौशल को नहीं छोड़ा, लेकिन ऐसा भी तो कहा जा सकता है कि पार्श्वनाथ ने कर्मों को नहीं छोड़ा। कर्म तो 8 और 148 थे, वे अकेले थे, लेकिन अकेले रहते हुए भी सबका अभाव करके चले गए। तो कौन बलवान हुआ? पूरी की पूरी सेना एक तरफ थी और एक तरफ अकेला चेतन राजा। अकेले चेतन राजा ने पूरी सेना को, पूरे राजा को, पूरी सेना को नष्ट करके और मोक्ष महल में अनंत काल तक के लिए चले गए। तो ये किसकी बलवत्ता सिद्ध होती है? ये जीव राजा की बलवत्ता सिद्ध होती है कि जीव बलवान है। हम कह रहे हैं कि 608 जीव ही मोक्ष जा पाते हैं। हम ये भी कह सकते हैं, देखो इतने कर्म पड़े हुए हैं, ये 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जा रहे हैं, क्या कर्म बिगाड़ पा रहे? रोजाना 3 से जीव माने औसत निकालेंगे, 3 से अधिक जीव मोक्ष जा रहे हैं रोजाना। क्या कर पा रहे हैं कर्म? कर्मों की क्या ताकत है? ये सच में जीव की स्वयं की योग्यता है, उसमें कर्म का निमित्त का ज्ञान कराया जाता है। जब हम निगोद में थे, कर्म सारे बलवान मेरे पीछे पड़े हुए थे, लेकिन उन सभी कर्मों ने मिलकर भी मेरे ज्ञान का, दर्शन का, सुख का, अनंत गुणों का किसी एक गुण का भी अभाव नहीं कर पाया। प्रकट नहीं हुए, लेकिन एक भी गुण का अभाव नहीं कर पाया। मेरे जीवत्व का नाश नहीं कर पाया इन्होंने, सारे कर्मों ने। जबकि मैं तो बिल्कुल सोया हुआ पड़ा था, मेरे पास कोई साधन थे ही नहीं, ना ज्ञान दर्शन ज्यादा था, ना कुछ नहीं, तो भी मेरी इतनी सामर्थ्य देखो कि वो सारे कर्म मेरे ऊपर आ गए, आरूढ़ हो गए, लेकिन मेरी सत्ता का अभाव नहीं कर पाए। दादा एक उदाहरण दिया करते हैं कि समुद्र के अंदर आग जल रही है, जिसे कहा जाता है बड़वाग्नि, बड़वा नल। अब वो आग जल रही है, तो समुद्र के पानी ने कहा उस आग से कि तेरे आग रानी, तुम मेरे अंदर जल रही हो, हुआ क्या है, तुम कर क्या पाई, क्या मुझे सुखा दिया तुमने? देखो मेरे ऊपर कितना कितना पानी भरा हुआ है, ज्यों का त्यों भरा हुआ है, तुम्हारे जलने से मुझे क्या अंतर पड़ा, तुम्हारे अंदर ताकत क्या है? उस अग्नि ने जवाब दिया, मैं अकेली यहां हूं, तुम इतना समुद्र भर के पानी हो, तुम मुझे बुझा नहीं पाए, तुम्हारी क्या ताकत है? तेरी क्या ताकत है? कितना पानी है, मैं तो तुम्हारी मात्रा में नहीं हूं ना, जितनी क्वांटिटी में तुम हो उतना तो मैं नहीं हूं, लेकिन आज तक तुम मुझे बुझा नहीं पाई, तुम मेरे ऊपर भरे हुए हो, मैं अंदर ज्यों का त्यों जल रही हूं, ये मेरी सामर्थ्य, तू क्या कर लेगा? ऐसे ही कितने ही कर्म हो, कितने ही प्रकार का उदय हो, उनके कितने प्रकार के निधत्ति कर्म, निकाचित कर्म, ये कर्म वो सब कहलाते हो, लेकिन वे कर्म हमारी सत्ता का अभाव नहीं कर सकते, नहीं कर पाते, नहीं कर पाए। ये हमारी बलवत्ता है। सब तो स्वभाव की दृष्टि से बलवत्ता हुई। प्रकट रूप में बलवानपना क्या है? प्रकट रूप में बलवानपना देखना है तो देखो, क्षण भर निज रस को पीछे तन मिथ्या मल को दो, क्षण भर, एक क्षण को, वो तो ये मेरी कृपा समझो कि मैं अपना काम कर नहीं रहा हूं तो तुम जिंदा हो। अगर मैं अपने पर उतर आ जाऊं ना, तो एक क्षण में तुम्हारे राजा का अभाव कर दूंगा, और छोटे मोटे की तो बात ही क्या है। हा? हमें युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, ज्यादा जानते नहीं है, और कुछ भी लेना देना नहीं है। तत्काल के लिए एक उदाहरण ले रहे हैं, अमेरिका अपने पे आया तो इतना बलशाली, ईरान अपने आप को मानता था, इतना हमने संसाधन कर रहे, एक दिन में राजा के साथ उसकी पूरी कैबिनेट को एक बम में खत्म कर दिया। क्या तुमने समझ रखा है? आगे क्या चल रहा उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। उदाहरण एक देश उतना समझना केवल,
एक बम वहां घर बैठे बैठे, और पूरा राजा सहित उसकी पूरी कैबिनेट चलेगी, इतना हमने परमाणु बम तैयार कर रखा है, हमारे पास इतने संसाधन है, इतने बंकर है, इतना मिसाइल है, और सब कुछ होगा। ये तो हम खड़े नहीं हुए हैं। अगर मैं खड़ा हो जाऊं, नहीं खड़ा हुआ तो तुमने गोद में भेज दिया, घोड़ा बना दिया, बकरी बना दी, छिपकली बना दिया, ठीक है, हम घूम रहे फिर रहे, थोड़ा हमें घूमने फिरने की आदत है, 4 गति 84 लाख योनियों में हम घूम रहे हैं, जिस गाड़ी में बैठा दो उसमें चले जाते हैं। लेकिन जिस दिन मैं अपने पर आ गया ना, जिस समय हो आत्मदृष्टि, कर्म थर थर कांपते हैं, कर्म थर थर कांपने लग जाते हैं। हम जब तक कर्मों की तरफ देखते रहते हैं तब तक कर्म बलवान है। वो नाटक नौटंकी कर रहे हैं, हम उनके नाटक को देखते हुए मुस्कुराते हुए देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं हम बड़े ताकतवर हैं। मैं अपने अनादि अनंत चैतन्य स्वभाव की ओर एक बार यू टर्न अकेली लेना है, उतने में तो सबसे पहले इनके राजा का अभाव हो जाएगा, तो वो कहाँ ताकतवर हुए। और 608 जीव वाली बात तो आपको बता ही दी कि 608 जा रहे हैं ना, कम करके दिखावे ना कर्म, 608 अनादि से जा रहे हैं, 600 कर दे, 8 रोक ले, नहीं हम नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। 608 जीव अपनी योग्यता से पुरुषार्थ करते हैं तो वो जाते ही जाते हैं। इस पंचम काल में भी जहां तक जाने का विधि विधान योग्यता जीव की स्वयं प्रकट की गई है, वो जीव प्रकट कर सकता है। तो ये वास्तव में सच में हम अपनी सामर्थ्य को पहचाने। हमारी भूल ये है कि हम अपनी सामर्थ्य जानते नहीं है। बहुत हमारे अंदर शक्ति है, लेकिन या तो हमारे आदत खराब है कि हमने अपना पूरा टिफिन लिए हुए हैं, हमें मालूम है हमारे अंदर है, फिर हमें दूसरों के टिफिन खाने की आदत है। तो वो क्या लाया, तुम क्या लाए, अपना चुपचाप रखे हुए हैं और दूसरों की तरफ दृष्टि देख किए हुए हैं। ऐसे ही हम अपने सामर्थ्य को भूल करके ही कर्मों को बलवान बनाए हुए हैं, ऐसा समझना चाहिए।